आज हम इस क्षेत्र के प्रकांड विद्वान, धर्मशास्त्री और अद्भुत ज्योतिषी पंडित हरिमणि गौतम जी से मुलाकात कर रहे हैं, जिनसे हम धर्म, पूजा पाठ और इससे संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि मां भगवती की आराधना करने वाले लोग, जो मां दुर्गा की आराधना करते हैं, उनको किस तरह से सामान्य रूप में आराधना करना चाहिए, जो दैनिक आराधना है। संसार की, ब्रह्मांड की आद्या शक्ति जो अब जहां भी जैसे भी ब्रह्मांड में ऊपर नीचे पृथ्वी पंचदश लोकपाल में जो भी सत्ता है, दुर्गा सप्तशती माँ की सब जगह वो व्याप्त है। उन्हीं से संसार से चलता है। और बीजस्व रूपेण दुर्गा सप्तशती, जिन दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा जी का अध्ययन करने से, दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करने से जो भी ध्यान, अर्चना, पूजन, पाठ किया जाता है, उससे सर्वांग लाभ होता है। सब तरह से उनको हर एक कार्य में जो अवरोध आते हैं, उन अवरोधों को विनष्ट करके उनका प्रत्येक कार्य सिद्ध करती है। सवाल ये है कि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है, अर्धला कीलक कवच अलग है, कुंजिका स्तोत्र है। ये सारा पाठ एक दिन में हर आदमी नहीं कर पाता। दुर्गा सप्तशती का केवल एक श्लोक अगर पढ़ दिया जाए, जो ये है, या देवी मधुकैट भप्रमथिनी या महिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंड मुंड दलनी या रक्त बीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी या सिद्धि लक्ष्मी परा सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पादु सर्वेश्वरी। मात्र एक श्लोक अगर कोई पढ़ ले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ का, पूजन का, अर्चन का संपूर्ण फल मिल जाता है। प्रतिदिन ये श्लोक एक बार पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण और बड़ा फलदायी है, अच्छा फल देता है। इसकी विधि क्या, दीपक जला के करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ईशान कोण में घी का दीपक जला ले, ये अर्चना की विधि है। लेकिन इस श्लोक का केवल मन में ध्यान कर लीजिए, आप हृदयंगम करके और महारानी दुर्गा का केवल ध्यान कर लीजिए, केवल पाठ करने से लाभ हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। इसके अलावा जैसे नवरात्रि वगैरह में अनुष्ठान होते हैं और ये माना जाता है कि देवी जी के अनुष्ठान में यदि कोई गड़बड़ी हो गई, छुआछूत हो गई, तो उसका बड़ा विपरीत फल भी होता है। तो विधान क्या है, कैसे पूजा करना चाहिए किसी व्यक्ति को? वास्तविकता तो यह है, स्पष्ट माँ का निर्देश है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता न भवति। एक बात तो माँ तो नाराज नहीं होती। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट है, जानता अजानता वापी मम पूजा सदैव कृता। कोई जानकार भी हो, अनजान भी हो, मैं नाम भर ले, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे लिखा हो, चाहे मूर्ख हो, केवल मेरा स्मरण करने मात्र से महारानी नवरात्रि में खुश हो जाती है। अब जहां तक सवाल है अर्चना का, विधि का, तो महारानी का बढ़िया दुर्गा सप्तशती का प्रथम दिन से दीपक जला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया जाए। पहले दिन 1 अध्याय, दूसरे दिन 3 अध्याय और फिर एक अध्याय करके इस 9 दिन में एक पाठ कर लिया जाए, पूरा दुर्गा का पूजा समाप्त हो जाती है। माँ, अभी आप सबको आदरणीय गौतम जी ने बताया कि माँ की आराधना बड़ी सहज है, जैसे कि अभी तक हम जानते थे कि बड़ी कठिन है। तो अब आज स्पष्ट हुआ कि माँ की आराधना बहुत सरल है और आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ का स्मरण मात्र करने से वो वरदान देती हैं। माँ माँ होती है, माँ की तरह वो अपने पुत्रों के लिए सदैव खुले मन से आशीर्वाद देती हैं। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह देखते रहिए और आप जैसे विद्वानों के साथ हम सबसे मिलते रहेंगे और नई नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।